हाय एवरीवन, आपका स्वागत है आज वाराणसी में। आज हम लोग फिर बीएससी थर्ड ईयर सेकेंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखेंगे सफिशिएंट कंडीशन कि किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने की सफिशिएंट कंडीशन क्या है। मीन्स किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने की सफिशिएंट कंडीशन क्या है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो होल्ड करेंगी तो आप इस बात की गारंटी कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, मीन्स एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा। तो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, आप एकदम आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। पिछली क्लास में लेक्चर 4 में आपने देखा कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि अगर सी आर सेटिस्फाई नहीं किया, सी आर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो एनालिटिक नहीं हो सकता। लेकिन अगर सी आर सेटिस्फाई कर गया तो फिर हम इस बात की गारंटी भी नहीं कर सकते कि एनालिटिक होगा ही। तो आज में हम लोग सफिशिएंट कंडीशन की बात करेंगे और आप देखिएगा सफिशिएंट कंडीशन फॉर fz to be differentiable and hence analytic. Sufficient condition for fz to be differentiable and hence analytic. तो जो इसका स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हैं। Let fz equal to u x y plus I v x y, और इस fz को आप लिख सकते हैं कि let this omega is equal to fz equal to u x y plus I v x y। ठीक है, करें कि let रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। लेट u x y एंड v x y आर फर्स्ट कंटिन्यूअस इन ए डोमेन D, कंटिन्यूअस इन अ डोमेन D, एंड सेकेंड है फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव। आप एकदम आराम से देखिए इन डी। दो शर्त है, जो सफिशिएंट कंडीशन है उसका जो स्टेटमेंट है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट ये है। Let fz omega is equal to fz ux y plus I v x y, where u x y ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, where u x y and v x y, u x y is real part of fz and v x y is imaginary part of fz. Correctly, let u x y and v x y are first condition continuous in a domain D, हम लोग एक डोमेन की बात कर रहे हैं, have first order कंटिन्यूअस पार्शियल, ये कंटिन्यूअस लिखा गया है, कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स इन डी, कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव। आपका जो प्रूफ है, इस थ्योरम का जो प्रूफ है यहीं से स्टार्ट होगा। प्रूफ आप स्टार्ट कैसे करेंगे ये भी आपको क्लियर हो कि अभी तो हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो थ्योरम का स्टेटमेंट है और उस थ्योरम का प्रूफ है। थ्योरम के प्रूफ में करना क्या है, ऐसे नहीं कि दड़दड़ा के लिख के आपको और याद करते चले गए। सबसे पहले आप ये देख लिया करिएगा कि जो प्रूफ है वो है क्या, हमको क्या करना है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। करें कि कंटिन्यूअस इन डोमेन डी है फर्स्ट ऑर्डर continuous partial derivative in D and आगे लिखेंगे and u x y v x y
satisfy CR equations in D। उस D में अब जो फंक्शन हमारा एफ जेड है, ओमेगा इक्वल टू एफ जेड है, एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आई बी एक्स वाई, वेर यू इज रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, बी इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड। करें कि इसकी ये शर्त है, पहली शर्त ये है कि u एंड v बोथ आर कंटिन्यूअस इन D। दूसरी शर्त है कि u एंड v बोथ हैव फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव। मीन जो पार्शियल डेरिवेटिव है डेल u बाय डेल x, डेल b बाय डेल y, डेल u बाय डेल y, डेल b बाय डेल x, ये एग्जिस्ट करे और कंटिन्यूअस भी हो। आपने इसमें लिखा है फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रख रहा है, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव इन D, मींस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है और वो कंटिन्यूअस भी। ये इसकी शर्तें चल रही हैं। फिर एडिशनल शर्त है इसमें कि एंड u x y b x y satisfies CR equation in D, then f is differentiable, in D, that is at each points of D, hence f dash z exists in D। अगर D के किसी एक पॉइंट की भी आप बात कर सकते हैं, बट हम लोगों ने क्या किया, D के हर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो f is differentiable in D, that is at each point of D, hence f dash z exists in D। और f dash z exist करेगा तो क्या होगा, here f dash z is ux plus I bx, ux plus I bx। आप इसे यूज कर लेंगे CR से भी। एंड हेंस अब अगर f डैश एग्जिस्ट कर गया D में, मीन्स अगर D के प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, D के प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है डोमेन D, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो D में कोई आप पॉइंट ले रहे हैं, अगर D के प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आप ये कह रहे हैं कि D में जो भी पॉइंट आप ले रहे हैं उस पॉइंट के कुछ नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उस पॉइंट पे एनालिटिक है। तो इस तरीके से आप दूसरा पॉइंट उठाए, अगर D में प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो D में कोई दूसरा आप पॉइंट लिए, उस पॉइंट के कुछ नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, फिर एनालिटिक हुआ। एनालिटिक की तो ये डेफिनेशन ही है कि फंक्शन इज एनालिटिक एट अ पॉइंट z0 इफ for some neighborhood of z0 it is differentiable at each point of these neighborhoods, then it is analytic। तो उस केस में आप एनालिटिक हो जाता है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ये था आपका, तो आप यहां लिख सकते हैं hence f is analytic in D। तो स्टेटमेंट जो है थ्योरम का आप आराम से समझिएगा। स्टेटमेंट ये है कि लेट f इक्वल टू u x y प्लस i b y बी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एंड वेयर u x y and b x y आर इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रिस्पेक्टिवली। लेट अब शर्त रखी जा रही है लेट u x y and b x y आर कंटिन्यूअस इन D, एंड दूसरी शर्त है एंड हैव फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव, मीन जो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो कंटिन्यूअस भी हो, एंड इन एडिशन if u and b satisfy CR equation then f is differentiable in D, that is each point of D, hence f dash z exists and f dash z is ux plus I bx, hence f is analytic in D due to definition of analyticity of a function। ये हो गया। अब इसका प्रूफ जो है, प्रूफ यहां से स्टार्ट होगा, कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव। तो प्रूफ स्टार्ट कहां से होगा और क्या प्रूफ करना आप देखिएगा। इसका प्रूफ बहुत ही छोटा है, बहुत स्मार्ट प्रूफ है, और इसके प्रूफ में आपको बस एक चीज जानना जरूरी है
कि जब इसमें फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस, तो हम लोग इसके प्रूफ में जो यूज करेंगे आप वो देख सकते हैं। हम आपको रिमाइंड कराएंगे थोड़ा सा कि अगर कोई फंक्शन f, अगर R2 to R, अगर कोई फंक्शन f, ये इसका प्रूफ जो है, ठीक है ना, ये सब ये हिंट्स तो नहीं कहेंगे इसको, बट ये कि हम यूज क्या करेंगे उसमें, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो है क्या, इसको प्रूव करने में आप किस तरीके से लिख रहे हैं डेल यू डेल बी को, वही इसका मेन है। लेट f from R2 to R be a function such that f has first order continuous partial derivative, तो उस केस में आप जो है टेलर्स एक्सपेंशन यूज करते हैं इसका, टू वेरिएबल का। तो जब आप टेलर्स एक्सपेंशन टू वेरिएबल का यूज करते हैं तो उस केस में होता है ना f of x plus del x, y plus del y is f of x y, ध्यान से देखिएगा, प्लस del f upon del x प्लस del f upon del y into del y, प्लस चूंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसके बाद जो सेकेंड ऑर्डर वाले वहां पे फंक्शन लीनियर हो जाएगा, लीनियराइजेशन ऑफ फंक्शन। लीनियराइजेशन ऑफ फंक्शन मींस उसके बाद जो एरर होता है वो जीरो कर दिया जाता है। इसमें टेलर्स एक्सपेंशन आप पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग केस थी। आप वन डायमेंशन में देखे सिंगल टेंजेंट होना चाहिए, टू डायमेंशन में आप जब थ्री डायमेंशन में आए तो टेंजेंट प्लेन की बात की जा रही थी। आपने देखा कि टेंजेंट लाइन टेंजेंट प्लेन मींस अगर थ्री डायमेंशन में टेंजेंट प्लेन हो, सिंगल प्लेन हो, टेंजेंट प्लेन बनाता, तो उस केस में आप बोलते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पे, सिंगल टेंजेंट प्लेन। तो इसके बाद आप इसमें लिखते हैं ना एप्सिलॉन डेल x प्लस एप्सिलॉन 2 डेल y। तो अभी जो लिखा आपने, इससे आप ऐसे लिखते हैं f ऑफ x प्लस डेल x y प्लस डेल y। आपको रिमाइंड करा दिया जा रहा है, आप हो सकता है भूल गए हो, इसको इस साइड ले आए तो हो जाएगा डेल f बाई डेल x। तो डेल f बाई डेल x को हम fx लिख सकते हैं इनटू डेल x प्लस fy डेल y प्लस एप्सिलॉन 1 डेल x प्लस एप्सिलॉन 2 डेल y, लिखते हैं ऐसा। अब ये जो है इसे आप डेल f का नाम दे सकते हैं। तो इसका मतलब डेल f किसके बराबर हो गया, fx डेल x प्लस fy डेल y प्लस एप्सिलॉन 1 डेल x प्लस एप्सिलॉन 2 डेल y। तो हम लोग यही कंसेप्ट जो टेलर एक्सपेंशन का है इसे ही यूज करेंगे u और v के लिए। आप इसको फिर से देख सकते हैं एक बार कि दिस इज इक्वल टू दिस। आप सिंगल वेरिएबल के भी केस में जाके देख सकते हैं टेलर एक्सपेंशन, है ना, ये तो टू वेरिएबल की बात हो गई थी। तो अब जो ये हिंट है इसका यूज करेंगे इसके प्रूफ में, और अब देखिए कितना आसान इसका प्रूफ है। हमें करना क्या क्या है, हमें f डैश z की बात करनी है। तो जो प्रूफ इसका है मीन्स हमें ये दिखाना है कि f डैश z एग्जिस्ट कर रहा है। तो f डैश z एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग लेंगे कि लेट ओमेगा इज इक्वल टू f z इज u प्लस i v। u प्लस i v मीन्स u इज फंक्शन ऑफ x y and v is function of x y, here u and v are function of x and y both। तो आप जब इसको लिखेंगे डेल ओमेगा तो होगा f z प्लस डेल z माइनस f z एंड डेल u प्लस i डेल v। इसे हम लोग यूज करेंगे क्या। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सिंस u, आप जो है फर्स्ट लेट इसके प्रूफ में फर्स्ट लेट डेल मीन सिग्मा नेबरहुड ऑफ पॉइंट z, जो पॉइंट z है उसका सिग्मा नेबरहुड आप लेंगे। तो इसका नेबरहुड बना लिया सिग्मा नेबरहुड,
अब सिग्मा नेबर रूट बनाने के बाद हम लोग लिखेंगे सिंस u मीन्स u एक्स वाई एंड v एक्स वाई हैव फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा एज्यूम किया गया, हम अपने से नहीं लिख रहे हैं, आपने स्टेटमेंट में एज्यूम किया कि u and v आर कंटिन्यूअस इन D एंड हैव फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव। तो हैव फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस वर्ड है, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो जो अभी आपने हिंट लिया था उस हिंट के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे कि u x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल वाई इज u एक्स वाई प्लस, मैं इधर मिटा रहा हूं, u एक्स वाई प्लस डेल u बाई डेल एक्स। तो इसे हम लोग डायरेक्ट लिख लें u एक्स डेल एक्स प्लस u वाई डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 1 डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 डेल वाई। अब ये जो है दिस माइनस दिस, इसको इस साइड लाएंगे, दिस इंप्लाइज u x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल वाई माइनस u x y इज इक्वल टू u x डेल x प्लस u y डेल y प्लस एप्सिलॉन 1 डेल x प्लस एप्सिलॉन 2 डेल y। अब ये जो है ये पूरा का पूरा, इसको आप नाम दे दीजिए डेल u का, जो चेंज आया दिखा आपको, इसे आपने कर दिया डेल u। तो डेल u तो सिमिलरली डेल v जो होगा v x प्लस डेल x y प्लस डेल y माइनस v एक्स वाई एंड v x इंटू डेल x प्लस v y डेल y प्लस एप्सिलॉन 3 डेल x प्लस एप्सिलॉन 4 डेल y प्रोवाइडेड। इसमें एक शर्त है कि प्रोवाइडेड जो एरर है वो जीरो होना चाहिए, मींस लीनियर होना चाहिए। डिफरेंशियल जब ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा जहां पे, वहां पे लीनियर होने की बात कर रहे हैं। प्रोवाइडेड एप्सिलॉन 1 2 3 एप्सिलॉन 4 टेंड्स टू 0 एज डेल x डेल y टेंड्स टू 0। ये तो अब आपने डेल u और डेल v को कैलकुलेट कर लिया। डेल u आपका ये है, इक्वेशन ए कर सकते हैं आप, इसको इक्वेशन बी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, डेल u डेल v। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू fz, दिस इंप्लाइज डेल ओमेगा इज fz प्लस डेल z माइनस fz एंड दिस इज डेल u प्लस I डेल v। इस इक्वेशन 3 का आप नाम दे सकते हैं। अब जो यहीं से आप क्या करेंगे, डेल u और डेल v की वैल्यू रखेंगे। आप डेल u और डेल v की वैल्यू ab से उठा के यहां पे रख दीजिए। तो जब आप ab से इसमें वैल्यू रखेंगे तो दिस इंप्लाइज डेल ओमेगा इज fz प्लस डेल z माइनस fz एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए ये है आपका ux, एक साथ रखेंगे ux डेल x प्लस uy डेल y प्लस एप्सिलॉन 1 डेल x प्लस एप्सिलॉन 2 डेल y प्लस vx डेल x I टाइम्स, आप इसको I टाइम्स कर लेंगे, प्लस I टाइम्स vx डेल x प्लस vy डेल y प्लस एप्सिलॉन 3 डेल x प्लस एप्सिलॉन 3 डेल y। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, और आप सिंप्लीफाई इसको करेंगे, इसकी वैल्यू रखिए तो नाउ दिस इंप्लाइज डेल ओमेगा is fz plus del z minus fz and this is equal to u
यू एक्स भी एक्स, यू वाई भी वाई, आप साथ मिला सकते हैं। तो यू एक्स प्लस आई भी एक्स डेल एक्स, एक साथ यू एक्स डेल एक्स प्लस आई भी डेल एक्स प्लस यू वाई प्लस आई भी वाई डेल वाई एंड प्लस इसके साथ इसको करिए, इसके साथ इसको करिए, प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस आई एप्सिलॉन 3 डेल एक्स एंड प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस आई एप्सिलॉन 4 डेल वाई। ये यूज करके आपने इतना लिख दिया। अब आप देखिए, यूज किया, नो, दिस इज नाउ यूजिंग सीआर इक्वेशन। आप इसमें इन जगह पे सीआर इक्वेशन को यूज कर लीजिए। तो सीआर इक्वेशन क्या है? सीआर इक्वेशन इज यू एक्स इज बी वाई एंड यू वाई इज माइनस बी एक्स, ये लिखना। तो यू वाई इज माइनस बी एक्स और जो बी वाई वहां क्या लिखेंगे? यू एक्स लिखेंगे। तो लिख लीजिएगा यू एक्स प्लस आई बी एक्स डेल एक्स प्लस यू वाई मीन्स माइनस बी एक्स प्लस बी वाई किसके बराबर है? यू एक्स प्लस आई यू एक्स डेल वाई एंड प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस आई एप्सिलॉन 3 डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन 4 डेल वाई। आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं, बस आप कर क्या रहे हैं कि डेल ओमेगा निकाल रहे हैं, क्योंकि डेल ओमेगा बाई डेल जेड जो होता है वो डेरिवेटिव को बताएगा एफ डैश जेड को। तो हम लोग बाद में इसमें डेल जेड से भाग देंगे पूरे प्रोसेस में, इस इक्वेशन में, दिस में। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पे आप सीआर इक्वेशन लिखे, आई को आप बाहर करेंगे, जब इसमें से आई को बाहर करेंगे तो आएगा यू एक्स प्लस आई बी एक्स डेल एक्स प्लस आई टाइम्स यू एक्स प्लस आई बी एक्स डेल वाई। ये जब आप इसमें से आई को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन आई, तो 1 अपॉन आई, दिस इज माइनस आई, और चूंकि माइनस माइनस प्लस कर देगा तो इसलिए ये जो टर्म है प्लस होकर के प्लस आ जाएगा एंड प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस आई एप्सिलॉन 3 डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस आई एप्सिलॉन 4 डेल वाई। अब क्या करना है आपको, यहीं पे आप देखिए इन दोनों को एक साथ ले आएंगे। अब आप प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं कि आपका जो प्रूफ है वो आएगा क्या। तो मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूं, आपने देख लिया होगा इसको। अगली लाइन जो नेक्स्ट लाइन है मींस ये किसके इक्वल हुआ? दिस इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आई बी एक्स एंड डेल एक्स प्लस आई डेल वाई एंड प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस आई एप्सिलॉन 3 डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस आई एप्सिलॉन 4 डेल वाई। ये रहा। तो अब जो है आप इस पूरे को डेल जेड से डिवाइड करिए। नाउ डेल ओमेगा बाई डेल जेड इज एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड दिस होल अपॉन डेल जेड। और आपने लिखा सिंस जेड इज एक्स प्लस आई वाई, तो डेल जेड किसके बराबर होगा? डेल एक्स प्लस आई डेल वाई के बराबर होगा। ये तो जो डेल जेड है वो डेल एक्स प्लस डेल आई डेल वाई के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आई बी एक्स, दिस इज योर डेल जेड, तो डेल एक्स प्लस आई डेल वाई दिस होल अपॉन डेल जेड। तो यहां से ये जो है डेल जेड, ये डेल जेड इसको कैंसिल कर लेगा, प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस आई एप्सिलॉन 3 डेल एक्स अपॉन डेल जेड एंड प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस आई एप्सिलॉन 4 डेल वाई बाई डेल जेड। आप एकदम आराम से देख कर ये हो गया। दिस इंप्लाइज डेल ओमेगा बाई डेल जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड होल अपॉन डेल जेड। दिस
इज, अब ये जो बचा हुआ टर्म है तो कैंसिल हो गया, जो बचा हुआ टर्म है इसको इस साइड ले आना है, माइनस यू एक्स प्लस आई बी एक्स इज इक्वल टू ये जो बचा हुआ टर्म आपने इसको ट्रांसफर कर लिया उस साइड, तो जो बचा हुआ टर्म हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस आई एप्सिलॉन 3 डेल एक्स बाय डेल जेड प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस आई एप्सिलॉन 4 दिस डेल वाई बाय डेल जेड जी। नाउ अब जो है लिमिटिंग केस की बात की जाएगी, डेल जेड टेंड्स टू 0, क्योंकि नेबरहुड में आप थे और जब आप नेबरहुड में थे तो आपने क्या किया, डेल जेड टेंड्स टू 0 किया जाएगा, तो एफ डैश जो डेरिवेटिव की डिफिनेशन है, नाउ mod of एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड दिस होल अपॉन डेल जेड माइनस यू एक्स प्लस आई बी एक्स दिस इज लेस और इक्वल टू दिस mod एप्सिलॉन प्लस आई एप्सिलॉन 3 mod डेल एक्स बाय डेल जेड प्लस mod एप्सिलॉन 2 प्लस आई एप्सिलॉन 4 del y by del z this mod, and since mod del x upon del z is less or equal to 1, mod del y upon del z is less or equal to 1, तो फाइनली क्या होगा कि as del x del y tends to 0, तो this whole epsilon 1 epsilon 2 epsilon 3 epsilon 4 आपने शुरू में कंसीडर किया था कि epsilon 1 या epsilon 1 epsilon 2 epsilon 3 epsilon 4 tends to 0 as del x del y tends to 0, del x del y tends to 0 means del z tends to 0, तो this implies जैसे लिमिटिंग केस लेंगे this implies, और ये किसके बराबर था, ये जो था आपका डेल ओमेगा बाय डेल z के बराबर था, तो this implies fz plus del z minus fz whole upon del z minus ux plus ibx in bracket, this tends to 0 as del z tends to 0, तो as del z tends to 0 this tends to 0, it means आप ये लिख रहे हैं, it means this implies limit del z tends to 0 mod of this tends to 0 means fz plus del z minus fz upon del z is equal to ux plus ibx, and this whole is f dash z means ux plus ibx, and hence proved। ये आपका डेरिवेटिव का, ये जो फंक्शन का डिफरेंशिएबल है ये उसकी डिफिनेशन है, तो hence f dash z is ux plus I by, ये आपको प्रूव करना था। इट मींस आपने कहा कि f is differentiable, this implies f is differentiable at each points of domain D। हम लोगों ने डोमेन D के प्रत्येक पॉइंट की बात कर ली थी, आप सिंगल पॉइंट की बात कर सकते हैं। Hence f is differentiable at each point of D, और किसी डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए मींस f dash z एग्जिस्ट कर जाए, तो आप ये सिंपली बोल सकते हैं कि फंक्शन वहां पे एनालिटिक है, एंड दिस इंप्लाइज f dash z exists and is equal to ux plus ibx, and this implies fz is analytic in this D। तो आपने देखा सफिशिएंट कंडीशन में, जो सफिशिएंट कंडीशन है उसमें था लेट f इक्वल टू u प्लस आई बी, u एक्स वाई बी एक्स वाई का फंक्शन है, तो आपने देखा कि u एक्स वाई प्लस आई बी एक्स वाई वेयर u एक्स वाई एंड b एक्स वाई सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या था कि कंटिन्यूअस इन डोमेन D, डोमेन D में कंटिन्यूअस था, एंड u भी हैज फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव, मीन जो उसका पार्शियल डेरिवेटिव है एग्जिस्ट भी करना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, एंड इफ
u भी सेटिस्फाई CR इक्वेशन, देन अगर वो CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, देन f is differentiable at that point, and if all these conditions hold in a domain D for each points of this D, then f is differentiable over this whole D, domain D, and if f is differentiable in a domain D, then it guarantee that f is differentiable at each and every point. तो अगर f is differentiable at each and every point, तो फिर किसी भी पॉइंट के कुछ नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया, किसी भी पॉइंट के D के किसी भी पॉइंट के कुछ नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पे हुआ। जब किसी भी पॉइंट के कुछ नेबरहुड का प्रत्येक पॉइंट पे हो गया, इसका मतलब वहां पे एनालिटिक हो गया। तो अगर ऐसे डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे चीज होल्ड करेगी, इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन ही आप बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल ओवर होल डी एंड हेंस f इज एनालिटिक इन डी। तो तीन शर्तें थी सफिशिएंट कंडीशन को याद करने की कि f जो है u प्लस आएगी, u and v are continuous in D, u and v have first order continuous partial derivative in D, and if u and v satisfy CR इक्वेशन इन होल D, CR इक्वेशन में पूरे D में सेटिस्फाई होने की बात हो रही है, then f is differentiable at point in D and hence f dash z exists for each z in D and hence f is analytic। ये इसकी सफिशिएंट कंडीशन थी। आपने नेसेसरी कंडीशन की देखा लेक्चर 4 में, क्लास जो हम लोग लिए थे पिछली बार। आज की क्लास में आपने देखा कि ये सफिशिएंट कंडीशन अगर ये हुआ तो फंक्शन एनालिटिक होगा। जैसे अगर आप स्वस्थ हैं तो सांस ले रहे हैं, इस बात की गारंटी है। बट नेसेसरी में क्या था, नेसेसरी में था कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप स्वस्थ हो। मीन्स अगर CR होल्ड कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इन दोनों चीजों को लिखेंगे, और जो इस पे लिखा गया अगर इसको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल मेरा ISM वाराणसी, इसमें कोई स्लैश वगैरह नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ISM वाराणसी से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं इसका PDF इस वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। और जो चीजें आपको नहीं समझ में आई है आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप मुझे भेज सकते हैं अपने डाउट्स। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए इसका, अपने मित्रों को भी आप एडवाइस करिए। और मैं फुल कोर्स, पूरा कोर्स जो है BSc का, मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का बहुत ही कम फीस में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी जो फी है 299 पर पेपर की बात हो रही है, बट कुछ ऑफर भी आने वाला है। जैसे हम लोग आएंगे थ्रू टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, तो उसके थ्रू अभी शायद 30 या 40% ऑफ का भी चल रहा है। जो 299 है इसमें भी आपको 40% तक ऑफ मिल जाएगा। मीन्स अराउंड 800, मुझे ऐसा लग रहा है कि अराउंड 800 or 700 you will have all papers of BSc third year in mathematics, means all 4 papers in less than 800 of fee. So thank you.